ओम गणेशाय नमः। सकट तिल चौथ 2026 पूजा का मुहूर्त एवं चंद्रोदय का सही समय क्या है? माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं उपवास रखती हैं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत संतान के सुखद, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी होता है। धार्मिक विश्वासों के अनुसार सकट चौथ का व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। इस दिन गणपति बप्पा की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत के दौरान चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि चांद देखने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं सकट चौथ 2026 का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का सही समय, ताकि व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सके। सकट चौथ 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। वर्ष 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से होगी और इसका समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को किया जाएगा। यह दिन गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान सुख, सौभाग्य और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सकट चौथ 2026 में चंद्रोदय का समय। सकट चौथ के व्रत का पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि बिना चंद्र दर्शन के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। पंचांग के अनुसार 6 जनवरी 2026 को चंद्रमा का उदय रात लगभग 9 बजे होगा। इस समय चंद्रदेव को जल, दूध या अक्षत मिश्रित जल से अर्घ दिया जाता है। इसके बाद ही व्रती महिलाएं व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का प्रयोग क्यों होता है? सकट चौथ व्रत में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने पर गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं और उनका सेवन करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाता है। इसके अलावा सकट चतुर्थी पर तिल का दान भी करना शुभ फलदायी माना जाता है। क्यों मनाते हैं यह पर्व? सकट चतुर्थी व्रत के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक माघ मास की इसी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट टाला था और अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया था। इसी दिन उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर यह सिद्ध किया था कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संतान पर आने वाली सभी संकटों को दूर कर देते हैं। इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। सकट चौथ पूजा विधि। सकट चौथ के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को साफ करें और चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणपति जी को जल, अक्षत, सिंदूर, दूर्वा, फूल तथा तिल अर्पित करें। मोदक, लड्डू या तिल गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाएं। सकट चौथ की व्रत कथा का श्रद्धा भाव से पाठ करें। दिन भर उपवास रखें और भगवान गणेश का स्मरण करते रहें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ दें। चंद्र दर्शन के बाद भगवान गणेश की आरती करें। अंत में व्रत का पारण कर प्रसाद ग्रहण करें। सकट चौथ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान के जीवन से
सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।